हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, कबीर दास ने कहा था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दोस्त, इस दोहे का मतलब क्या है? इस दोहे के मतलब को, इस दोहे के मीनिंग को बताने के पहले मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे ये पहला पिक्चर आप देख सकते हैं, सेकेंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर एंड लास्ट पिक्चर। इसमें देखने से आपको क्या लग रहा है? इसमें बहुत तरह का मैसेज है। किसी में हम लड़ाई देख रहे हैं, किसी में प्यार मोहब्बत है, किसी में आसानी से खुशी से लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लाइफ में खुशहाल, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और अपने वर्किंग प्लेस को अगर खुशनुमा और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो हम वचन बोलते हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अगर अगर आप अच्छी बात, अच्छे वचन का प्रयोग करते हैं तो आपको तो ये खुश करेगा ही, ये सामने वालों को भी खुश कर देगा और आपका जो माहौल है, आपका जो रिलेशन है वो अच्छा होगा। इसलिए हमें जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो हम वचन का यूज करते हैं, बोलते हैं, उस पे हमको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे सक्सेस होने के लिए ये बहुत ही बड़ा एक पिलर की तरह काम करता है। तो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हम जो अहिंसक वार्तालाप, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और इसके माध्यम से हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे जीवन के हर पहलू में ये कैसे हमें मदद करता है। तो दोस्तों, आइए हम इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं कि हमारे रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशंस है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम कैसे लाइफ में यूज करना चाहिए, हम क्या गलतियां करते हैं जिनको दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले है कि व्हाट इज एनवीसी। एनवीसी का मतलब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। देखिए, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कि लाइफ चेंजिंग चेंजिंग टूल फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। हमारे जो संबंध है एक दूसरे के साथ, उसके अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हमें एक जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम जो बातचीत करते हैं, उसके तौर तरीके में बहुत ही सुधार की ज़रूरत है और एक अच्छे लेवल की बातें होनी चाहिए ताकि हमारा रिलेशनशिप सही हो। तो एनवीसी क्या है? लाइफ चेंजिंग टूल्स पे और हमारे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और ये हमें सिखाता है कि हमें लाइफ में कैसे इम्पैथेटिकली कम्युनिकेट करना है और कैसे इम्पैथेटिकली हमको किसी को सुनना है। और जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, ये हमारे पार्टनरशिप के लिए, हमारे वर्किंग प्लेस के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हमको शांति और हमें खुशनुमा माहौल में रहकर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और अपने प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये रहा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का हम जनरल बात करें तो एक ऐसा बातचीत करने का तरीका जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग बने, किसी को बुरा न लगे, हमारा काम अच्छे से हो और हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हो, उसी को बोलते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन है कि किसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस वेरी सिंपल है कि हमें कैसे कंपैशनेटली, एम्पैथेटिकली हम किसी को सुन रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, जो हम बात बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है, तो वो उसको अच्छा लगना चाहिए और एक अच्छे मैनर्स में, एक अच्छे डिसिप्लिन में बात होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे जो लाइफ में है एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे लाइफ में ये होना चाहिए। उसके बाद वाई एनवीसी। वाई एनबीसी मतलब क्यों हम इसका यूज करना चाहिए? हमें वचन पे, हमने वाणी पे हमें मधुरता होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन में हम बात करें, सही डिसिप्लिन के साथ करें, सही जो वर्ड्स हम पुट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका मीनिंग सही हो। तो इसके लिए हमें क्यों ज़रूरी है लाइफ में? क्योंकि टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, हम आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं उसको कम करने के लिए, टू अचीव रिजोल्यूशन, हमारा जो टारगेट, हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए, टू वर्क टुगेदर प्रोडक्टिविटी, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम मिलकर काम करते हैं। तो जो हमारे वर्क का जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाने के लिए भी हमारे आपस में जो बातचीत होना चाहिए एक अच्छे तरह से होना चाहिए। टू क्रिएट हारमोनी, टू फाइंड पीस इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे जो इन्वायरमेंट में जिस
माहौल में हम रहकर काम करते हैं उसमें शांति के लिए हमें अच्छे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। टू अवॉइड स्पीकिंग इन हर्टफुल एंड इनफेक्टिव वेज, जो हम अप्रिय बातें बोलते हैं जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको सुधारने के लिए हमें एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि पर्पस क्या है और हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए, हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे तो शायद ही लाइफ का कोई पहलू होगा जिसमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए देखते हैं कि जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज ऑफ लाइफ है, इसमें क्या इसके इंपॉर्टेंट पहलू क्या है। देखिए कम्युनिकेशन जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब हम बात करते हैं तो उसमें दो पहलू है, एक है जो हम खुद बोलते हैं और सामने वाला सुनता है। तो जो बोलते हैं हमें उसमें क्या कैसे सुधार लाना चाहिए, हमें कैसे अपने बात को रखना चाहिए सामने वाले के सामने। और दूसरा पहलू है कि जब हम लिसनर हैं, जब हम सुनते हैं, तो जब सामने वाला हमसे बात करता है तो उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, इसके दो पहलू हैं। एक हमको जब बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो कैसे क्या ध्यान रखना है, और जब हम सुनते हैं तो उसको कैसे करना है। तो जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि गिविंग फ्रॉम द हार्ट, हम मतलब कि दिल से बात करें, ऐसा नहीं करें कि जो सामने वाला को ये चीज़ खराब लगे। और दूसरा है कि जब हम सुनते हैं तो इम्पैथिकली सुने। अब दोस्तों इम्पैथी का मतलब क्या है? इम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले के जो इमोशंस हैं, जो वो बातें बोल रहा है, उसको हम अपने पे लागू करके एक रियल में प्रेजेंट होकर उनको अनुभव करें। ऐसा नहीं कि वो कुछ बता रहे हैं, हम फेक इमोशंस उसके साथ शो कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं एम्पैथी। तो जो पहला जो पहलू है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन पॉइंट है गिविंग फ्रॉम हार्ट, हमें दिल से बात करना चाहिए। और जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, इसके चार पहलू हैं, चार स्टेप हैं जिस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप है फीलिंग, थर्ड स्टेप है नीड्स एंड फोर्थ स्टेप है रिक्वेस्ट। जो पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, इसमें है कि मेकिंग ऑब्जर्वेशन नॉट इवेल्युएशन, ठीक है। दूसरा है रिवीलिंग फीलिंग्स नॉट ओपिनियंस, और चौथा है कम्युनिकेटिंग नीड्स नॉट क्रिटिसिज्म, मेकिंग रिक्वेस्ट नॉट डिमांड्स। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आप कुछ टास्क अपने सबऑर्डिनेट को, चाहे अपने जूनियर को आप टास्क कुछ दिए हैं, और नेक्स्ट डे आप आते हैं और वो टास्क नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? जनरली लोग क्या करते हैं कि गुस्से में आकर उसको झाड़ देते हैं, उसको गलत बात बोल देते हैं, डांटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको चार पहलू है। पहला है ऑब्जर्वेशन, हमें देखना चाहिए कि अच्छा वो काम हुआ कि नहीं। फिर जब वो काम नहीं हुआ तो आपको अंदर से बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा। तो आपका जो फीलिंग है उसको अलग तरीके से दर्शाना है कि मुझे खराब लग रहा है, तुमने जो काम मैंने दिया, एक तो तुम किए नहीं, और दूसरा जब किए नहीं तो मुझे बहुत ही दुख की बात है, मैं बहुत गलत फील कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि उस सामने वालों को उसकी आवश्यकता बताइए कि देखो तुमने ये काम नहीं किया, कितना गलत हो गया, हमारा जो टारगेट था, हमारा जो गोल था इस काम को लेकर, हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए। तो उसको इस बात से दर्शाइए, नहीं कि क्रिटिसिज्म कीजिए कि तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हारी ये कैपेसिटी नहीं है, तुम बात को मानते नहीं, ये सब बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझाइए कि हम कहाँ लैकिंग हो गया हमारे आउटपुट में, हम इस काम के नहीं करने से हमें क्या नुकसान है, उसको इस मकसद से आपको समझाना है, उसको उस काम की महत्वता को बताना है, उस काम की आवश्यकता को बताना है। और लास्ट है मेकिंग रिक्वेस्ट नॉट डिमांड। उसके बाद लास्ट में आप उसको ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इस काम को अब एक्शन में लाकर इसको कंप्लीट करना है। तो वही है, जो ऑब्जर्वेशन है फैक्ट्स बताता है, फीलिंग से ये इमोशंस बताता है, नीड से जो वैल्यू बताता है उस काम का, और रिक्वेस्ट है जो हमारा एक्शन बताता है। तो इन चार पहलुओं पर, चार स्टेप को ध्यान रखकर हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को अपने लाइफ में अपना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्या ऐसी बातें हैं जिन पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारा जो कंपैशनेटली एम्पैथेटिकली हम जो बात को बोलते नहीं हैं उसमें किस किस पहलू पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। वो क्या ऐसी लैंग्वेज है, क्या ऐसी बातें हैं जिसको हमको अपने लाइफ में रिमूव करने की ज़रूरत है और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और वो है पहला जो मोरलिस्टिक जजमेंट्स, दूसरा मेकिंग कंपैरिजन, तीसरा डेनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा है कम्युनिकेटिंग योर डिजायर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। जनरली हम क्या करते हैं ना कि नैतिक डिसीजन पे आ जाते हैं। दूसरा कहते हैं हम कंपेरिजन करने लगते हैं, इस एक काम का दूसरे काम से, एक टारगेट का दूसरे टारगेट से, ये गलत है। दूसरा है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर दूसरे पर थोपना चाहते हैं
हमारा ये काम नहीं है उसके चलते नहीं हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कम्युनिकेटिंग योर डिजायर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। आपकी जो इच्छा है, आपका जो चाह है, उसको डिमांड के फॉर्म में मत को प्लेस कीजिए। हम जनरली वही करते हैं, हमारे अंदर में जो इच्छा है उसको हम डिमांड के तौर में ला देते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमारे जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है उसमें ये बाधा पहुंचाते हैं। तो इस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि पहला जो हमारा जो पहलू है जिसमें हम बोलते हैं, हमको कैसे जो एक्सप्रेस करते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको अपने जो एक्सप्रेसिंग कंसेप्ट है उसमें से हटाना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पहलू है, जब कोई सामने वाला बात कर रहा है तो हमको कैसे सुनना चाहिए। तो दोस्तों हमको एम्पैथेटिक लिसनिंग होना चाहिए हमारे पास। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इज ए वे ऑफ रेस्पेक्टफुली अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। जो सामने वाला का अनुभव है उसको हम रेस्पेक्टफुल, उसके इमोशंस के साथ, उसके फीलिंग्स के साथ हम अगर महसूस कर रहे हैं, उसी को हम समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। तो हमारी जो लिसनिंग है एम्पैथेटिकली होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? रिसीविंग एम्पैथेटिकली, जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसके हिसाब से हमको दिखाना सुनना चाहिए कि वाकई एक्चुअली में हम तुम्हारे फीलिंग को अपनी जगह रख कर उसको हम सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कनेक्टिंग पैशनेटली विथ आवर सेल्फ, अपने साथ पैशनेट होकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्ट एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंस, कोई सामने वाला कोई बात बोल रहा है, कोई अनुभव शेयर कर रहा है तो उसको हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली। इसका मतलब है कि कोई सामने वाला बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो आपको फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं ही, मेंटली भी आपको वहीं पे प्रेजेंट रहना है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ और बोल रहे हैं और सामने वाला का ध्यान कहीं और है। और नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन। जब कोई आदमी कोई बात बोलता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए कि अप्रिसिएशन का जो पावर है उसका कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई दूसरा रिटर्न नहीं है जो अप्रिसिएशन आपको जो अनुभव कराएगा और आपको जो प्रदान करेगा। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम एम्पैथेटिकली कैसे लिसनिंग कर सकते हैं। जो सामने वाला जो बात करता है, जब बोलता है तो हम कैसे सुन सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। और छठा है टू डिफ्यूज एंगर, रिफ्लेक्ट बैक मैसेज चार्जेज विथ इमोशन। अगर आपको एंगर हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसको किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए उस समय के लिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो आपस में ये लड़ाई नहीं हो और कोई मतभेद पैदा नहीं हो। दोस्तों ये जो टॉपिक है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, ये मैंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बुक से लिया है, जिसके जो ऑथर हैं मार्शल बी रोजनबर्ग हैं, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मीडिएटर, ऑथर एंड टीचर थे, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। उनके देहांत 2015 में हो गई। और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के फाउंडर हैं और उसके डायरेक्टर भी थे। तो दोस्त ये बुक जो है काफ़ी अच्छी और एक लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर आपको आपस में कैसे वार्तालाप करना है, कैसे बात करना है, कैसे सुनना है, कैसे अच्छे माहौल बनाना है, तो इस बुक को पढ़कर आप अनुभव ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और ये जो बुक है मैंने पढ़ी है और इसको आप इसमें देखिए, इसमें कैसे एक अच्छे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, उनको आप अपने लाइफ में कैसे अपना सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को समराइज कर देना चाहता हूं कि जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। इसका योगदान हमारे लाइफ के हर पहलू में है। विदाउट हम अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे वार्तालाप के चलते हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। कहा जाता नहीं कि अगर विश्व को सुधारना है तो अपने से स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ में चेंजिंग लाइए, अपने से अच्छा कीजिए। और अपने लाइफ में सुधार करना है, अपने लाइफ में कोई अच्छा चीज़ करना है या कोई फर्स्ट स्टेप लेना है, पहला कदम उठाना है, तो उसको आप एक कम्युनिकेशन से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो हमें बोलने की जो शक्ति मिली है, इसको हमको सही तरह से यूज करना चाहिए। और अगर हम कम्युनिकेशन यानी कि हम वार्तालाप कैसे करते हैं उसमें सुधार लाएं, तो हमारा ये लाइफ का पहला स्टेप है जो हमको हर पहलू में मदद करेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके लाइफ में, लर्निंग प्रोसेस में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करे। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। और आप कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट फीडबैक के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उस वीडियो का टॉपिक कवर कर पाऊँ और आपके समक्ष मैं वीडियो बना के दे पाऊँ। दोस्तों तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर अपना काम कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय शुभ हो।